Hello and welcome back to Kai Se Anant. I'm Sneha and I hope you all are doing fine with your loved ones. In this video, we are going to understand subgroups. वीडियो के दो पार्ट्स होंगे. पहले पार्ट में वी विल डू द डेफिनेशन ऑफ अ सब ग्रुप और दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट सब ग्रुप से रिलेटेड. नाउ सब ग्रुप्स क्या होते हैं ये जानने के लिए ना सबसे पहले वी जस्ट रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ सबसेट. सबसेट्स क्या होते थे? आपके पास कोई एक सेट गिवन है. सपोज you are given with a set A that contains 4 elements 1 2 3 4. आपने क्या किया, इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना इनमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल लिए, जैसे मैंने निकाला 2 और 4 और एक अलग से सेट बना दिया. इस केस में हम कहेंगे कि B जो है ना वो A का सबसेट है ना. और भी हमने बहुत सारे सबसेट्स पढ़े थे, जैसे एम्प्टी सेट जो होता है वो ट्रिवियल सबसेट होता है. तो सिमिलर डेफिनेशन होती है सब ग्रुप्स की. सबसेट्स क्या होते हैं? सेट के अंदर से कुछ चीज़ें निकाली और उसको अलग से सेट बना लिया. सब ग्रुप क्या होंगे? ग्रुप के अंदर से एलिमेंट्स निकाले और फिर कुछ प्रॉपर्टी या कुछ उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा करके उसको सब ग्रुप बना लिया. तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है सब ग्रुप की. सब ग्रुप क्या होते हैं? सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज़ कॉल्ड अ सब ग्रुप इफ़ इट इज़ अ ग्रुप इन इटसेल्फ, है ना. तो सबसे पहले जो यहाँ पर वर्ड आया है वो आया है सबसेट. कोई भी ग्रुप से किसी भी कभी भी हमें सब ग्रुप बनाना है तो हमें एक सबसेट निकालना पड़ेगा. यानी अगर मेरे पास G के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं तो मुझे H के अंदर G के ही एलिमेंट्स चूज़ करने पड़ेंगे. सो अ सब ग्रुप मस्ट हैव टू बी अ सबसेट फर्स्ट, है ना. उसके बाद हमें एक कंडीशन यहाँ दी गई है इफ़ के साथ कि अगर ये जो H हमने बनाया है यहाँ पर, ये वाला H अपने आप में ग्रुप बन जाए, है ना. यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि अंडर द सेम ऑपरेशन एज ऑफ G, क्योंकि अंडरस्टूड है ऑब्वियसली. आप G के अंदर से एक एलिमेंट G के अंदर से कुछ एलिमेंट्स निकाल के एक सबसेट बना रहे हो तो ऑपरेशन भी G का ही यूज़ करोगे. अगर बाहर का कोई ऑपरेशन यूज़ कर लिया तो फिर फ़ायदा क्या है आपको, आप अलग ही चले गए, है ना. तो सब ग्रुप क्या होते हैं? अगर मेरे पास कोई G गिवन है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं मेरे पास, अगर ये ग्रुप है तो इसके पास आइडेंटिटी ज़रूर होगा. सो दैट्स वाई द सिंबल E. इसमें से मैंने एक H बनाया जिसमें मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ एलिमेंट्स चूज़ कर लिए और ये चेक किया कि ये जो H है इट इज़ अ ग्रुप इन इटसेल्फ, है ना, अंडर द सेम ऑपरेशन. अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है G का, राइट. और नोटेशन क्या है इसकी? जैसे हम सबसेट के लिए लिखते थे वैसे ही सब ग्रुप के लिए नोटेशन है H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, राइट. तो ये नोटेशन है हमारे सब ग्रुप की, राइट. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हमें देखनी है कि मुझे ये जो H बनाना है ना ये कुछ ऐसा बनाना है कि वो ग्रुप बन जाए. और ग्रुप की अगर आपको याद है तो 4 कंडीशंस होती थी: एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इन्वर्स एग्जिस्ट करना, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, ये सब प्रॉपर्टीज़ होती थी ग्रुप की. तो यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी चाहिए, है ना, और वो आइडेंटिटी चाहिए जो ग्रुप के पास ही है. तो एक मेरे पास डिफ़ॉल्ट एक एलिमेंट तो इस सब ग्रुप का ज़रूर होगा जो होगा आइडेंटिटी. यानी सपोज़ आपके पास एक ग्रुप दिया है G जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, से आइडेंटिटी, और आपके पास है अल्फ़ा और आपके पास है बीटा और आपके पास है गामा. अब आपने H बनाया, सपोज़ H1 बनाया मैंने जिसमें आइडेंटिटी है, बीटा है और गामा है, और H2 बनाया मैंने जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा रखा है, आइडेंटिटी नहीं रखा. सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ध्यान रखना है कि H2 जो है वो सब ग्रुप बन ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास आइडेंटिटी नहीं है. आगे जाकर और भी क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटी इतनी ज़रूरी क्यों है, बट क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी ही नहीं है तो ये ग्रुप के जो कंडीशंस है वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा. तो H2 जो होगा वो कभी भी सब ग्रुप नहीं बनेगा. H1 बन सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होगी, राइट. सो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई. सब ग्रुप के अंदर से एक सबसेट निकाला और उसको अपने आप में ग्रुप बना दिया अंडर द सेम ऑपरेशन जो G का था, तो उसे हम सब ग्रुप कहेंगे. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ. सम एसोसिएटेड टर्म्स रिलेटेड टू सब ग्रुप. सब ग्रुप्स के से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम बहुत ऑफन यूज़ करेंगे. सबसे पहला है प्रॉपर सब ग्रुप. प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब होता है, इसे मैं डिनोट करूँगी ऐसे, H इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G. इसका मतलब है H G के इक्वल नहीं है, राइट.
कोई भी एच का कोई भी सबसेट हो सकता है, बट पूरा का पूरा जी नहीं हो सकता, तो उसे प्रॉपर कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उसको इम्प्रॉपर भी कहते हैं बहुत सारी जगह, बट नन ऑफ आवर बिजनेस, हमें सिर्फ प्रॉपर से मतलब है। तो प्रॉपर जो नोटेशन है वो इस तरह से लिखेंगे, और इसका मतलब क्या है, दैट आवर सब ग्रुप इज़ नॉट इक्वल टू जी। कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी में सच दैट जो कि एच में नहीं होगा, है ना। जब भी आप मैथ्स में कोई स्टेटमेंट, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी स्टेटमेंट, आप सबसे पहले ना उसकी अंडरस्टैंडिंग देख लो साइड में कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। व्हेन दे आर नॉट इक्वल बट एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, इसका मतलब कोई एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है जी के पास जो एच के पास नहीं है। देन कम्स अ ट्रिवियल सब ग्रुप। अगर मैंने जी के आइडेंटिटी को एक सेट बना लिया एच, तो ये जो होगा ये ट्रिवियली एक सब ग्रुप बनेगा। दिस एच विल बी अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड इट विल बी अ प्रॉपर सब ग्रुप। तो ये इस तरह से लिखना ज़्यादा क्लियर रहेगा, या फिर आप लिखो एच इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी वेयर एच इज़ सिंगल्टन आइडेंटिटी, और इसको हम कहेंगे ट्रिवियल सब ग्रुप, है ना। इसके अलावा जितने भी सब ग्रुप्स बनेंगे जिसमें आइडेंटिटी से अलावा एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहेंगे। तो गिवन एनी ग्रुप जी, आपके पास एक सब ग्रुप तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, और वो कौन सा होगा, ट्रिवियल सब ग्रुप। ये ज़रूरी कब होता है, जब हमें काउंटिंग करनी होती है गिवन एनी क्वेश्चन कि ये ग्रुप गिवन है, बताओ इसके कितने सब ग्रुप्स बनेंगे। वहाँ काउंटिंग में हम ये डिफ़ॉल्ट जो ये हमारा आइडेंटिटी या ट्रिवियल सब ग्रुप बनता है उसकी काउंटिंग हम भूल जाते हैं। ध्यान रखना है कि एक सब ग्रुप ऐसा ज़रूर है हमारे पास जो कि है ट्रिवियल सब ग्रुप, जो हमेशा एक ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है सब ग्रुप टेस्ट। हमारे पास ना 3 तरह के सब ग्रुप टेस्ट है। अच्छा, सब ग्रुप टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। देखो, व्हेन वी आर डिफाइनिंग अ सब ग्रुप, हमने क्या डेफिनेशन ली हुई है, दैट सबसेट हैज़ टू बी ग्रुप इटसेल्फ, है ना। अब ग्रुप के अंदर, ग्रुप की डेफिनेशन के अंदर फर्दर 4-5 तरह के पॉइंट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं ग्रुप बनाने के लिए। और मैथ्स का काम क्या होता है, हर चीज़ को आसान करना। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कम स्टेप्स में मुझे ये पता चल जाए कि वो जो सबसेट है वो सब ग्रुप है, राइट। तो इसके लिए मुझे 3 सब ग्रुप टेस्ट हैं मेरे पास, 1 स्टेप टेस्ट, 2 स्टेप टेस्ट एंड फाइनाइट सबसेट टेस्ट। आज हम पढ़ेंगे 1 स्टेप टेस्ट के बारे में, बाकी दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 1 स्टेप टेस्ट क्या होता है, बहुत ही छोटा सा टेस्ट है, स्टेटमेंट तो बड़ी ही छोटी सी है। ये कह रहे हैं अगर आपके पास कोई सबसेट है एच किसी भी ग्रुप का जी, इफ़ यू हैव एनी सबसेट एच ऑफ एनी ग्रुप जी, और साथ में एक कंडीशन है जो वो फुलफ़िल कर रहा है ना। ये कंडीशन क्या है, कंडीशन इफ़ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वेन एवर ए एंड बी बिलोंग्स टू एच देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर एच को सब ग्रुप बनाना है आपको जी का, तो आपको ये एक जो कंडीशन गिवन है ये वाली, ये फुलफ़िल करवानी होगी, राइट। तो प्रूफ कर लेते हैं हम लोग फटाफट से इसको कि कैसे ये सब ग्रुप बन जाएगा। सो सपोज आई हैव अ सबसेट एच ऑफ जी, राइट। साथ में मेरे पास ये कंडीशन दी हुई है कि ये एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर ये चीज़ ट्रू है एच के लिए तो आई हैव टू शो दैट एच इज़ अ सब ग्रुप। सो नाउ ये जो प्रूफ होगा ना, ये मेरे 3 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप में मैं ये दिखाऊंगी कि इधर आइडेंटिटी है जो कि बड़ी ज़रूरी है ना। तो मैं आई थिंक आई शुड राइट हियर। तो पहला स्टेप क्या है मेरा, दैट आई एम शोइंग दैट आइडेंटिटी इज़ देयर। माई सेकेंड स्टेप विल बी इनवर्सेस and my third step will be h is closed under the operation under multiplication I should say. So identity show करने के लिए मुझे क्या करना है, remember that this condition holds true for h, right. So if I take a as x and b as x also, both belongs to h, then by the condition I have a b inverse which is x inverse belongs to h. Now what is x multiplied by x inverse, it is identity. So I have identity belongs to h. बहुत सिंपल सा था. Assuming that the given condition is true, I have to show that it's a subgroup. Subgroup show करने के लिए मुझे 3 steps दिखाने हैं, आइडेंटिटी, इन्वर्स और क्लोज्ड. इतना भी दिखा दूंगी मैं तो आई एम डन, राइट. आइडेंटिटी दिखाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों एलिमेंट्स को x ही कंसिडर कर लिया और कंडीशन की हेल्प से मुझे ये पता चल गया कि आइडेंटिटी है. नाउ वंस I establish the existence of identity inside H. अब मेरे पास क्या आ गया, suppose I am taking A as the identity and B as X
in H, right? Then by the condition I have AB inverse belongs to H, और इस केस में AB inverse क्या होगा, identity times X inverse and it should be in H. So this implies X inverse is in H. So whenever X is in H, I have X inverse is in H. So inverses सारे आ गए हमारे H के अंदर. लास्ट में we have to show कि H जो है वो closed है under the operation. इसका भी बड़ा easy तोड़ है. अगर मैं A को कंसिडर कर लेती हूँ X और B को कंसिडर कर लेती हूँ, सिंस फॉर एवरी एलिमेंट द इन्वर्स इज़ देयर, तो मैंने एक एलिमेंट Y का इन्वर्स चूज़ कर लिया है B को, एंड दे आर फ्रॉम H. देन व्हाट इज़ AB इन्वर्स इन दिस केस, इट विल बी X Y इन्वर्स इन्वर्स, एंड दैट इज़ नथिंग बट X इंटू वाई. सो X इंटू वाई बिलोंग्स टू H, है ना. तो वैसे तो बोलने के लिए 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है, 1 स्टेप होना चाहिए. प्रूफ में 3 स्टेप्स हमें शो करने हैं. क्या क्या, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवा देनी है, इन्वर्स दिखा देना, क्लोज्ड करवा देना है उसको, है ना. बट हाँ, प्रूफ ऑफ 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट अभी हमने ना तो एग्जांपल्स किए हैं, ना हम ये जो 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट है इसको कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं. इट्स जस्ट दी थ्योरी लेक्चर जहाँ पर हमने क्या क्या देखा, डेफिनेशन देख ली सब ग्रुप की. सब ग्रुप शो करने के लिए 3 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें से एक टेस्ट का हमने प्रूफ देखा. स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर. सो आई होप यू अंडरस्टूड. सो आई होप आपको समझ आ गया. स्टे ट्यून्ड फॉर दी आई होप आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से. स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर जो भी हम So I hope you understood. Stay tuned for further classes. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.